Good morning, children. As you know that we have completed 5 chapters in science and we have done exercises also. And today we have to start chapter number 6, that is physical and chemical changes. You have studied changes around us in your previous class, and now we are moving a step ahead. We will classify the changes into physical and chemical changes. बेटा इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. जितने भी नेचर में चेंजेस होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस. ठीक है. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पेपर है, उसको कट कर दिया है और उसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए गए हैं. यहाँ पर फिज़िकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक्टिविटी 6.1 जो है उसमें पहला जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि पेपर जो है उसको हमने अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है. एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस. हम इसको वैसा का वैसा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ हमने पेपर को कट कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में. इसी तरह से आपको एक्टिविटी 6.2 बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि आपने चॉक पाउडर लिया है और चॉक पाउडर या चॉक डस्ट से पानी मिला करके और उस पेस्ट को सुखा के फिर से चॉक बनाने की कोशिश की गई है. एंड इन एक्टिविटी 6.3 यू हैव टेकन अ ग्लास टम्बलर, जिसमें आपने आइस रखा हुआ है, उसको मेल्ट किया है सन के प्रेजेंस में, और जब वो वाटर में चेंज हो गया तो उस मिक्सचर को आपने फ्रीज़ में रख दिया है, फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है, और फिर वो वापस सॉलिड आइस बन गया है. तो 3 एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर देखी. इसी तरह से एक्टिविटी 6.4 भी आपको दे रखी है, जिसमें ये बताया गया है कि जो पानी है उसको हम बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने एक पैन रख दिया है और पैन के ऊपर वाटर वेपर कलेक्ट होती जा रही हैं. वो वाटर वेपर जो हैं वो धीरे धीरे ठंडी होकर वापस वाटर भी बना रही हैं. इसी तरह से एक एक्टिविटी 6.5 भी आपको दे रखी है, जिसमें बताया गया है कि एक ब्लेड है, उसको यदि हम गैस स्टोव पर गर्म करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. फिर उसको ठंडा करने पर क्या वो वापस उसी कलर का होता है? तो इस तरह से इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये जो 5 एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं, इन 5 एक्टिविटीज़ को हम एनालाइज करेंगे. जो 6.1 और 6.2 एक्टिविटीज़ है, जिसमें हमने पेपर के पीसेस किए और चॉक का शेप चेंज किया. इसी तरह से 6.3 और 6.4 एक्टिविटीज़ में हमने वाटर की स्टेट को चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया. और एक्टिविटी 6.5 में हमने कलर चेंज किया. तो इन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर फिज़िकल चेंज को डिफ़ाइन किया गया है. आपको पहले बताया गया है कि व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. These are called physical properties. And what is a physical change? A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. यानी physical change वो है जिसमें कि उसकी physical properties change होती हैं. Physical change is generally reversible. Generally ये reversible होता है, इसको हम original उसमें reverse back कर सकते हैं और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. सो दीज आर ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल चेंज. नाउ वी कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ केमिकल चेंज. बच्चों यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है. बहुत सारे मटेरियल आयरन आर्टिकल्स यहाँ रखे हुए हैं जो कि जिनमें रस्ट जम गया है. तो एक ब्राउनिश सब्सटेंस होता है जिसको कि हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स जो एयर और वाटर के एक्सपोजर में रहते हैं, जनरली उनमें रस्ट हो ही जाता है. इसी तरह से आपको एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है. इस एक्टिविटी में एक पिक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है. एक्चुअली हियर इन दिस पिक्चर अ मैग्नीशियम रिबन इज बीइंग बर्न्ड. एक मैग्नीशियम
रिबन को जलाया जा रहा है और एक वाइट कलर की लाइट यहाँ पर बन रही है। वाइट कलर की लाइट क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन हो रही है। वो केमिकल इक्वेशन जो है इस पर्टिकुलर इसमें आपको बताई गई है। ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इस जैसे ही ये कोई केमिकल नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया गया है और फिर एक दूसरी केमिकल इक्वेशन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक रिबन को जलाने से एक मटेरियल नया बना ही था और अब एक उसमें पानी डालने से एक नया मटेरियल और बन गया है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। ये एक बेस होता है एंड यू नो कि बेस जो है वो लिटमस के कलर को ब्लू बना देता है। ये दूसरा हमने एक एग्जाम्पल देखा। पहला एग्जाम्पल देखा था बेटा रस्टिंग, और दूसरा हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखा। अब तीसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 बीकर दिखाई दे रहे हैं। इस बीकर में क्या किया हुआ है, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें ब्लेड को डाल दिया गया है और यहाँ पर कलर चेंज के साथ साथ एक नया सब्सटेंस भी बन रहा है। ये जो सब्सटेंस है आपको इस केमिकल इक्वेशन में दिखाई देगा। देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर प्लस आयरन, नया जो सब्सटेंस बन रहा है वो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कि कलर ग्रीन है, आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, प्लस कॉपर जिसके ऊपर की ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में भी एक नया सब्सटेंस बन रहा है। इसी तरह से अभी हम एक्टिविटी 6.8 भी देखने वाले हैं। देखिए, इसमें हमने टीस्पूनफुल विनेगर लिया है और उसमें बेकिंग सोडा डाला है। जैसे ही बेकिंग सोडा विनेगर में डाला जाता है, we would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out of it. हमको एक हिसिंग साउंड सुनाई देता है और एक गैस रिलीज होती है। इस गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रही है। विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस बना रहा है। और ये जो है ये अपैरेटस आपको दिखा रहा है कि उस गैस को हमने लाइम वाटर में पास किया। अब लाइम वाटर में पास किया तो अब देखिए बच्चों, ये नई इक्वेशन आपको नीचे दिख रही है। सेटअप के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बना ये वाइट कलर का होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो एक्टिविटी 6.6 से लेकर के 6.8 तक जो हमने एक्टिविटीज़ देखी, अभी तक 3 एक्टिविटीज़ जो देखी, इन सभी में आपने नोटिस किया होगा कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इसमें सब में अलग अलग सब्सटेंस आपको बने हैं। इस पर्टिकुलर केमिकल चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस बने वो क्या है? केमिकल चेंज है। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर नीचे बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के। तो नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ और क्या क्या केमिकल चेंज में होता है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में भी फॉर्म्ड। तो ये अलग अलग जो हैं इसमें चेंजेस हो सकते हैं केमिकल चेंज में, यानी कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है या कोई गैस बन। अब बच्चों हमने देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन के आर्टिकल्स जो हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं।
तो ये जो रस्टिंग वाली प्रोसेस है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। उसके लिए भी यहाँ एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट और आयरन ऑक्साइड। जो रस्ट है वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है, जो कि एक केमिकल है। तो इस रस्टिंग से बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको उसका एयर से कांटेक्ट, वाटर से कांटेक्ट हटाना पड़ेगा। उसके लिए या तो हम सिंपली पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि उस पर किसी मेटल जैसे क्रोमियम, जिंक और आयरन की लेयर को हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कि एक लेयर ऑफ जिंक जो है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर दी जाती है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से वी कैन मेक सॉल्ट, और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से बनाया हुआ जो सॉल्ट है वो प्योर नहीं होता है और उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो लार्ज क्रिस्टल्स और प्योर क्रिस्टल्स कैसे बनाए जा सकते हैं उसका एक मेथड यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके लिए एक एक्टिविटी से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जैसे हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट को जो है डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे और फिर हम इस सॉल्यूशन को स्टर करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे और कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है वो हम मिलाते रहेंगे जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। फिर हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे, ठंडा होने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब वो ठंडा हो रहा है तो फिर आफ्टर सम टाइम विल सी द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। Okay children, so you go through this explanation children and read the chapter from your book also and you will enjoy it that and you will understand that these changes can be categorized into two, physical and chemical changes. You practice chemical reactions at home in your rough copies. Okay children, thank you so much.